हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ABJ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्या है। आपने देखा होगा सभी जीव जंतु अपने जैसे संतान पैदा करते हैं और संतान पैदा करने के दो तरीके हैं, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। लेकिन हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्योंकि निषेचन नाम का जो टर्म है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फर्टिलाइजेशन होगा यानी निषेचन होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव है। कहीं भी कोई भी जीव जंतु जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, जैसे कि आदमी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, जानवर में से ये शेर, बाघ, चीता, ये सब जितने भी हैं, पक्षी में से भी जितने भी सारे पक्षी हैं वो ज़्यादातर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी हो सकता है जबकि फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो। निषेचन पूरा होने के बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हो सकता है। उसके बिना कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना संभव नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है कि इसमें जो है नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप फॉर्म करते बनाते हैं और उसके बाद ही जो है फर्टिलाइजेशन नाम का एक टर्म आता है बीच में। फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि मेल पार्ट के अंदर, मेल जो भी होते हैं उनके अंदर जो होता है पाया जाता है स्पर्म, और स्पर्म इस शेप साइज का होता है। और जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर, फीमेल की बॉडी में पाया जाता है ओवम यानी अंडे, जिसको हम कहते हैं क्या है, स्पर्म, जिसको हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। ये नर युग्मक है यानी कि मेल बॉडी पार्ट से निकलता है, और ओवम जो कि अंडाणु है वो फीमेल की बॉडी में रहता है। और दोनों का जब मिलना होता है तो उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। देखिए, स्पर्म प्लस ओवम यानी स्पर्म और ओवम मिलेगा तो उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु अंडाणु से मिलेगा तो उसको कहते हैं निषेचन। याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये तीर, ये निशाना, तीर निशाने पे लगा तो बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फीमेल से ओवम निकला और मेल से स्पर्म निकला, दोनों एक साथ मिल जाएगा, ये तीर निशाने पे लगेगा तो बोलेंगे उसको फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही फिर सेल डिवीजन उनमें होता है और धीरे धीरे वो एक बच्चे में तब्दील हो जाता है। तो ये था एक ज़रूरी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर ओवम जो रहता है उसी के पास स्पर्म पहुंचता है। फीमेल बॉडी के अंदर जो ओवम रहता है, स्पर्म उसके पास यानी बॉडी के अंदर जाकर के फिर जाके फर्टिलाइजेशन करता है, तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी अंतर्निषेचन, जिसमें कि मादा शरीर के अंदर यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर ही स्पर्म जाकर के ओवम से मिलेगा हमेशा। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, यानी फीमेल क्या ये ओवम भी बाहर आता है और स्पर्म भी बाहर आता है, दोनों बाहर के वातावरण में, बाहर के एनवायरनमेंट पे ही मिलते हैं। यानी बॉडी के अंदर जब होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको हम बोलेंगे अंतर्निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और फीमेल बॉडी के बाहर जब होगा तो उसको हम कहेंगे बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंसानों में भी आजकल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि जिन स्त्रियों को बच्चे नहीं हो पाते हैं या उनके अंदर बॉडी पार्ट्स में कोई परेशानी है, अंदर के सिस्टम में कोई परेशानी है, तो उन औरतों के लिए जो है संतान सुख मिल पाता है यही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से, जिसमें क्या है टेस्ट ट्यूब में लेकर के, परखनली में यानी कि टेस्ट ट्यूब में लेकर के स्पर्म और ओवम को मिलाया जाता है और कुछ समय बाद फिर जब वो गैमेट बन जाते हैं तो उनको फिर वापस से जो है गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। और इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो दोनों समझ में आ गया होगा आपको कि जब फीमेल बॉडी पार्ट्स के अंदर होगा निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन तो बोलेंगे उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी अंतर्निषेचन, और जब बाहर होगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन।